हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बेबी के। तो दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। इसे रीड करते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है आ स्टबर्न पर्सन ऑलवेज सफर्स। क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, स्टबर्न मीन्स होता है जिद्दी, पर्सन मीन्स व्यक्ति, ऑलवेज मीन्स हमेशा, सफर मीन्स कष्ट। एक जिद्दी व्यक्ति हमेशा कष्ट भोगता है या दुख भोगता है। सफर में भोगना। ओके, अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। आ मैन वाज गोइंग डाउन आ हिल ट्रैक विद हिज डंकी। एक समय की बात है, एक आदमी गोइंग डाउन जा रहा था, डाउन आ हिल ट्रैक एक पहाड़ी रास्ते से जा रहा था, विद हिज डंकी अपने गधे के साथ। एक बार एक आदमी अपने गधे के साथ पहाड़ी के रास्ते जा रहा था। आगे देखते हैं। ही वॉज फॉलोइंग द डंकी विद अ रॉड इन हिज हैंड। ही वॉज फॉलोइंग, वो गधे का पीछा कर रहा था। किसका? डंकी का। ही वॉज फॉलोइंग द डंकी, वो गधे का पीछा कर रहा था। विद अ रॉड इन हिज हैंड, क्या मतलब हुआ? वो गधे के पीछे एक डंडा लेके पीछे पीछे चल रहा था। रॉड में डंडा या छड़ी, इन हिज हैंड अपने हाथ में एक डंडा लेके गधे के पीछे पीछे चल रहा था। आगे देखते हैं। द डंकी जोक डाउन केयरफुल्ली ओवर सम डिस्टेंस। जोक डाउन मीन्स होता है दौड़ना या चलना। डंकी जो गधा था, जोक डाउन, वो दौड़ रहा था, चल रहा था। केयरफुल्ली सावधानी पूर्वक चल रहा था। ओवर सम डिस्टेंस, कुछ दूर तक वो सावधानी पूर्वक चलता गया। कुछ दूरी तक वो सावधानीपूर्वक ध्यान से चला। बट देन, लेकिन फिर सडनली अचानक, इट फेल्ट द ट्रैक एंड स्टेड असाइड। इट लेफ्ट द ट्रैक, उसने ट्रैक ट्रैक मीन्स रास्ता या मार्ग। लेकिन फिर उसने अचानक अपना ट्रैक जो रास्ता था वो छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। एंड स्टेड असाइड, और एक किनारे हो गया। इट इट्स ओनर ट्राइड his best to drive it back to the track, but the stubborn beast did not obey. इसका क्या मतलब है? इट्स ओनर, उसका जो मालिक था गधे का, ट्राइड मीन कोशिश किया, हिज बेस्ट अपना पूरा प्रयास किया, टू ड्राइव इट बैक वापस लाने के लिए उसने अपना पूरा प्रयास किया, टू द ट्रैक ट्रैक पर, मार्ग पे। बट द स्टबर्न बीस्ट डिड नॉट ओबे। तो दोस्तों, ये बीस्ट मीन्स होता है जानवर या पशु। जो जिद्दी पशु था, उसने आज्ञा का पालन नहीं किया। ओबे मीन्स होता है आज्ञा मानना। तो जो गधे का मालिक था, उसने लाख कोशिश की, काफ़ी प्रयास किया कि वापस आ जाए ट्रैक पर, लेकिन वो जिद्दी गधा वापस नहीं आया। आया सा रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इट रीच द एज ऑफ अ क्लिफ दैट ओवरलुक्ड अ डीप कैनियन। क्या मतलब हुआ? आया सा रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इट रीच द एज ऑफ अ क्लिफ, वो पहुंचा। एज मीन्स किनारा, क्लिफ मीन्स होता है पहाड़ी के किनारे वो पहुंचा। दैट ओवरलुक्ड अ डीप कैनियन, जो जो ऊपर से बहुत गहरी दिखती थी। डीप कैनियन मीन्स होता है घाई, घाटी या खाई।
जो ऊपर से बहुत गहरी दिखती थी, खाई बहुत गहरी थी। द ओनर was worried to see the donkey is danger. द ओनर, ओनर मीन्स मालिक, जो मालिक था गधे का, was worried बहुत चिंतित हुआ, टू सी द डंकी इन डेंजर, गधे को खतरे में देखकर गधे का मालिक बहुत चिंतित हुआ। ओके, आगे देखते हैं। ही was at a loss to understand what to do. He was at a loss to understand. उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्या करूं। जो गधे का मालिक था, ओनर था, उसको समझ में नहीं आया क्या किया जाए या क्या करूं। ही caught hold of its tail just as it was about to leap over the edge of the cliff. He caught, उसने पकड़ लिया, caught hold of its tail, उसने गधे की पूंछ पकड़ ली, just as, जैसे ही, it was about to leap over the edge of cliff, जैसे ही वो खाई में गिरने वाला था, उसने गधे की पूंछ पकड़ ली। अबाउट टू मीन्स वाला वाले के सेंस में यूज होता है। जैसे गधा खाई में गिरने वाला था, उसने, मालिक ने गधे की पूंछ पकड़ ली। आगे देखते हैं। द मैन लीव्ड द मैन हीव्ड विद ऑल हिज माइट। द मैन, व्यक्ति ने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी पूरी शक्ति लगाई, ताकत लगाई, टू पुल द डंकी, डंकी को वापस खींचने के लिए, फ्रॉम मूविंग अहेड, आगे बढ़ने से उसने पूरी मेहनत लगाई कि आगे गधा न बढ़े। मूविंग अहेड मीन्स आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई। बट ऑल इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ था, सब बेकार था। वेन मीन व्यर्थ। इट डिड नॉट बच इवन एन इंच बैकवर्ड। क्या मतलब? इट डिड नॉट बज, बज मीन होता है मूव करना, हिलाना या आगे बढ़ना। इट इट डिड नॉट बज इवन एन इंच बैकवर्ड, वो एक भी इंच पीछे नहीं बढ़ा। मूव मीन बढ़ना, मूव हुआ, बज मीन्स बढ़ना। तो उसने क्या किया, उसने, मालिक ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन गधा एक इंच भी पीछे नहीं बढ़ा, पीछे नहीं हटा। सो द मैन लेट इट गो सेइंग, तो सो मीन्स इसलिए, या तो इसलिए व्यक्ति ने उसे जाने दिया। लेट इट गो सेइंग, ये कहते हुए जाने दिया। क्या बोला? ओ फुल्लिश डंकी, हे मूर्ख डंकी, हे मूर्ख गधे। एवर स्टबन बिहेवियर लेट यू टू ट्रेवल टुडे। तो उसके मालिक ने, गधे के मालिक ने कहा, हे मूर्ख गधे, एवर स्टबन, तुम्हारा जिद्दी, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, तुम्हारे जिद्दी व्यवहार ने, लेट टू यू ट्रेवल टुडे, आज तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। जो तुम्हारा जिद्दी व्यवहार था, उसकी वजह से तुम आज मुसीबत में पड़ गए। ट्रबल मीन परेशानी, मुसीबत, आज परेशानी में पड़ गए। द स्टबर्न डंकी फेल ऑफ द क्लिफ टू इट्स डेथ। द स्टबर्न डंकी, जो जिद्दी गधा था, वो फेल ऑफ हो गया, गिर गया। द क्लिफ, घाटी में या खाई में। टू इट्स डेथ, जिद्दी डंकी, जिद्दी गधा खाई में गिर के मर गया, और उसकी इट्स डेथ, और उसकी मृत्यु हो गई। अब इसकी मोरल देखते हैं। मोरल क्या है? नेवर बी स्टबर्न
और इट कैन डिस्ट्रॉय यू। नेवर बी स्टबर्न, कभी भी जिद्दी मत बनो, नहीं तो इट कैन डिस्ट्रॉय यू, ये तुम्हें बर्बाद कर सकता है। कभी भी जिद्दी मत बनो, नहीं तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों मोरल ये है कहानी का। तो दोस्तों आज आपने देखा कि एक जिद्दी गधा था, उसका मालिक था, उसने काफ़ी प्रयास किया बचाने की, लाख प्रयास किया रोकने की, लेकिन वो गिर गया, खाई में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कम बैक अगेन सच स्टोरी।